बिला आखिर हम पहुंच गए हैं कुंड मलीर। 0 पॉइंट से शुरू होने वाला हमारा ये सफ़र मकरान कोस्टल हाईवे को अब छोड़ चुका है और हम कुंड मलीर के साहिल के लिए अब मुड़ चुके हैं। आप जैसे ही मकरान कोस्टल हाईवे छोड़कर ऑफ रोड होते हैं तो यहाँ पर जा बजा आपको छोटी झाड़ियाँ नज़र आती हैं। इन झाड़ियों के अंदर आपको तीतर और बटेर वाफिर मिकदार में मिलेंगे जो इधर से उधर भागते हुए नज़र आते हैं। पहुँच चुके हैं हम अपने बीच रिजॉर्ट में। हफ्तलार के नाम से ये यहाँ पर बीच रिजॉर्ट है और काफ़ी मुनासिब है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, फिर ये कुछ रेगिस्तानी टाइप इलाका है और यहाँ पे रेत ही रेत आपको नज़र आएगी। दूसरी तरफ समंदर नज़र आएगा। ये हमारा रिजॉर्ट है और ये देखें मिम्मी आने के साथ ही जो है वो इस रेत में घुस गए। चारों तरफ इसके इस तरह की बाढ़ लगी हुई है और बीच में ये फिर एक रास्ता बना हुआ है जिससे आप समंदर में जा सकते हैं। खूबसूरत इलाका है और जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी खूबसूरती क्या है। ये एक बड़े रकबे के ऊपर छोटे छोटे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। कुछ 2 कमरे 3 कमरों के हैं, कुछ उससे छोटे हैं, मगर काफ़ी साफ़ सुथरे हैं और काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस रही। मार्च महीने आने के बाद थोड़ा देर रेत में खेला और फिर अब ये समंदर की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखें ये समंदर के पानी में किस तरह देखें जैसे अभी गोते लगाना शुरू कर देंगे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी आप आगे देखें ज़रा तो आपको अंदाज़ा होगा। पूरे साहिल के ऊपर कोई आदम ना आदम ज़ात था। ये सिर्फ हमारी टीम ही यहाँ मौजूद थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो देखें सामने हमारा बीच रिजॉर्ट नज़र आ रहा है और फिर ये पहाड़। समंदर की अपनी वाइब्स होती हैं और ये अपना एक अलग ही मज़ा देती हैं। मुझे समंदर से एक ख़ास लगाव रहा है और ये फिर अगली नस्ल में ट्रांसफ़र भी हुआ है। इस बीच पे आम लोगों का आना जाना नहीं है, तो देखें यहाँ ना कचरा है ना कोई गंदगी है। और आप क्लिफ्टन बीच अगर चले जाएं तो सोचें आप वहाँ पर टैंकर जो है वो सीवरेज का पानी समंदर में डाल रहे होते हैं। आधी कौम सोई भी थी और आधी कौम जो है वो कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी। हम तो पानी में आ गए। अब जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सिलसिला है। पहाड़ों की तरफ अजीब धुंध छाई हुई है और अभी आप आगे चल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि धुंध कितने कलर जो है वो बदलती है। समंदर का पानी शुरू में तो ठंडा लगा मगर फिर थोड़ी आदत सी हो गई, तो अब थोड़ा मज़ा दे रहा है ज़रा समंदर। और देखें क्या खूबसूरत साहिल है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बन रहा है। ये मज़ेदार किस्म के टिक्के बन रहे और ये बना रहे हैं हमारे एहसान भाई और जाफरी भाई और बगैर को मतलब खाने के लिए बैठेंगे। But he's been his sponsor try, right? काहे का?
कराची से लाए बंदा साथ हम। लग भी पठान रहा है अभी ये, मुंह लाल हुआ है। ज़बरदस्त किस्म के टिक्के जो बहुत अच्छे से सिके हुए और बहुत मसाला लगे हुए, ज़बरदस्त किस्म के टिक्के खाने के बाद और एक ज़बरदस्त किस्म की चाय का कप पीने के बाद अब देखें बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए आ गए। और पीछे आप देखें क्या खूबसूरत मंजर है गुरूब आफ्ताब का। सनसेट को पूरी तरह कवर करने के लिए मैंने टाइम लैप्स का ऑप्शन ऑन कर दिया है। पहले बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और अब ये वकास भाई अकेले सीनियर खिलाड़ी हैं, तो इनके लेवल का कोई खिलाड़ी था नहीं। फिर ये देखें अब फादर और सन का जो है वो फुटबॉल का मुकाबला हो रहा है, तो ये भी जल्दी ख़त्म हो गया। फिर एक दफ़ा समंदर में कौम घुस गई है और मास वापस आओ ज़रा। कुछ नहीं देख रहा था कि हाँ रेत पे भाग सकते हो या नहीं। रुक जाओ अभी साथ चलेंगे। माज ने बताया कि भाई आप स्लीपर पहन के आ गए, तो ये स्लीपर उतार के अब वापस जा रहे हैं। दो जगहें ऐसी हैं जहाँ से चप्पल वापस मिलना मुश्किल होती है। अगर समंदर में पहन के आप चले आए तो वहाँ से मुश्किल होती है, एक जगह और है, तो वो आप कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। ज़बरदस्त किस्म का मौसम भी हो रहा है और आप ये देखें कि अभी क्या खूबसूरत किस्म की जो है वो ये गुरूब आफ्ताब के वक्त की फुटेजेस हैं, तो बिल्कुल इसके कलर ही मुख्तलिफ निकल कर आ रहे हैं। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, मैंने तो पहली मरतबा ही बहरहाल ये देखे हैं। हमारी तो समंदर से आने वाली छोटी लहरों से ही नोक झोंक चल रही थी, मगर वो दो लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, तो ये काफ़ी अंदर समंदर में गए हुए हैं। देखें ये रोशनी अब बिल्कुल चेंज हो गई, पहले थोड़ी सी येलो टाइप थी और अब तकरीबन वाइट हो गई है, और ये आगे भी अभी आपको मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे इसमें। समंदर का हाई टाइड शुरू हो गया, तो अब वापसी की राह ले लेनी चाहिए। ये सोचकर हम जो है वो वापस आ गए, और जो बच्चे थे अब उनको भी हम वापस जाने का कह रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं समंदर से। हाई टाइड का मतलब है कि समंदर जो है वो उसकी लहरों में थोड़ी तेज़ी आ जाती है और वो ज़्यादा बड़ी लहरें जो है वो बनाना शुरू कर देता है, और पानी की सतह बहुत तेज़ी के साथ बुलंद होने लग जाती है। जैसे जैसे समंदर में सूरज की रोशनी मध्यम होती जा रही है, और अब आप देखें कि ये एक अजीबी किस्म का माहौल यहाँ पर हो गया है, और उसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप देखें समंदर के ऊपर जो रोशनी है वो किस खूबसूरत कलर की है, और आप जब पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी एक अजीबी किस्म की रोशनी है, खूबसूरत नज़ारे हैं बहुत, और ये मुख्तलिफ कलर जो है वो चेंज करती रही है। ये समझ से बाला है कि ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है। बहरहाल मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली मरतबा मनाजिर देखे हैं और रिकॉर्ड भी किए हैं, तो ये कुछ माहौल कुछ ऐसा लग रहा है कि हम शायद किसी और ही दुनिया के अंदर जो है वो आ गए हैं।
अब ये अक्सर रोशनी का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये कुछ अजीब मर्चेंडा टाइप की जो है वो रोशनी नज़र आ रही है। और पहाड़ तो ऐसे नज़र आ रहे हैं खूबसूरत कि बस देखने से ताल्लुक़ रखते हैं ये। अपनी टीन एज की लाइफ में मैंने झील सैफुल मुल्क के मुतालिक एक कहानी पढ़ी थी। और उस कहानी में ऐसा ही होता है कि शायद वहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स शायद रहती हों। फिर जब मैंने कुछ सालों बाद वहाँ गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये जगह ऐसी है कि जहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल कुव्वतें जो है वो रह सकती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें कुछ मनाजिर ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे ये कोई कोहे काफ का इलाका हो और यहाँ कोई परियाँ और जिन वगैरह रहते हों। इसकी खूबसूरती बिल्कुल अपनी जानिब इंसान को माइल करती है। और एक तरफ समंदर का शोर हो और दूसरी तरफ ये खूबसूरत पहाड़ और उन पहाड़ों के ऊपर रोशनियाँ। तो एक अजीब ही मंजर यहाँ नज़र आ रहा था। यकीनन देव मालाई कहानियाँ और किस्से इन्हीं रोशनियों के दरमियान जन्म लेते होंगे। बहरहाल मेरी कहानियाँ सुनने के बाद ये एक हमारा टीम मेंबर परियों को ढूंढने निकल गया। अब ये देखें आवाज़ें लगा रहा है। ये ऐसे खूबसूरत मनाजिर थे कि यहाँ से हटने का ही दिल नहीं जा रहा था। और हम काफ़ी देर तक यहीं घूमते रहे। आइए अब चलते हैं अदनान भाई की तरफ, क्या बना रहे हैं वो। अदनान भाई ने कढ़ाई बनाना शुरू कर दी है। और कुछ चीज़ें ये घर से रेडी करके लाए थे। ये है वकास की लगाई हुई आग। फरीद भाई ये आपस की बात है। फरीद भाई ने लगाई। मैंने तो सिर्फ साथ दिया था। नहीं, मैं बल्ले उतार लेता, फरीद भाई फौरन उतारता। मैं क्रेडिट नहीं लेता, फरीद भाई देखे तो किसी का भी। वकास बेटा उसको घुमाते रहो और आग भड़काते रहो। कढ़ाई की तैयारियां अपनी ज़ोरों शोर से जारी हैं। और चम्मच चलाने का काम वकास भाई ने लिया हुआ है। अदनान भाई पीछे कुछ कढ़ाई का जायका बढ़ाने के लिए कुछ फार्मूले ईजाद कर रहे हैं। बाकी कौम अंदर सो रही है और हम तीन लोग जो है वो खाना बनाने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि लोग बहुत थक गए थे। बच्चे जो थे वो बहुत थक गए थे। ये पूरी कढ़ाई कोयलों पे तैयार हो रही है। तो देखें, इसका जायका भी बहुत शानदार होता है। और अदनान भी एक्सपर्ट हैं वैसे ही है, क्योंकि ये डेजर्ट सफारी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं सऊदी अरब में। ये है मिस्टर अदनान शेफ, बिहारी कढ़ाई। बिहारी कढ़ाई। इनको सऊदीया से बुलाया हमने खास तौर पे। दम्माम का कोई ऐसा रेगिस्तान नहीं है जो इनकी खाने की खुशबुओं से जो है महका ना हो। हाँ। एक बार ना वो मुर्गी चावल बना रहा था बराबर में सऊदी ने ऐसी हट में, तो उसने हमें दे दिया कि ये ले लो फैमिली के लिए ना। हम लोग यही बना रहे थे खड़े हुए, तो फिर हमारा ख़त्म हुआ, हमने उसको दे दिया एक प्याला। वो भाई दीवाना हो गया। वो अब लाइक करते हैं ना भाई जी थोड़ा। खाना हटा के ना चाय रख देंगे। चाय भी मैं आपको स्पेशल एक बना के दिखाता हूँ। वो बनती रहेगी ना पतले में टाइम। हाँ। कढ़ाई रेडी हो गई और अब हम खाने के लिए बैठ गए। और क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कढ़ाई बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार। ये देखें सब मज़े मज़े से खा रहे हैं। ये हसान भाई हैं, ये इस पूरे टूर के रूहे रवा हैं। ये हमारे जाफरी भाई हैं,
इन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की माशाल्लाह से, ज़बरदस्त मज़ा आया हमें बहुत। सबके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये भी चाय बना रहे हैं। खाने और चाय के बाद गुफ्तो शनीद की ये महफिल कुछ देर जारी रही। फिर सब आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि एक लंबा सफ़र अभी हमारा मुंतज़िर है। इस सफ़र में हमने बहुत एंजॉय किया, तमाम टीम मेंबर्स ने। अब हम सामान पैक करने के बाद हाईवे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक दिलचस्प सफ़र की कहानी इख्तिताम पजीर होती है। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र और नई कहानी में।